स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए विश्लेषण में। आज हम खूनी मंडे की एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी भूत बंगला की गहराई में उतरने वाले हैं जो आपको सच में डरा कर रख देगी। ये सिर्फ एक आम भूतिया कहानी नहीं है, ये अंधविश्वास, अनजाने में हुई गलतियों और एक ऐसे खौफनाक श्राप की दास्तान है जो सदियों से एक गांव के अंधेरे में छिपा बैठा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी माहौल में ढल जाते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी भूल एक भयानक दुस्वप्न में बदल जाती है। अब जरा इस बारे में सोचिए, एक खूबसूरत सा जंगल, तारों से भरा आसमान और एक परफेक्ट रोमांटिक सरप्राइज ट्रिप। सुनने में तो एकदम जादुई लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर यही परफेक्ट ट्रिप आपको किसी ऐसी जगह ले जाए जहां मौत और खौफ ने अपना पक्का डेरा डाल रखा हो? हम ठीक इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं और यकीन मानिए आगे जो भयानक मोड़ आने वाले हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं, एक ऐसी ट्रिप जो शुरू होने से पहले ही मनहूसियत का शिकार हो गई। इस कहानी में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है हमारे दोनों किरदारों के बीच का भारी अंतर। हमारे पास हैं आरव और निशा जो पिछले 5 सालों से साथ हैं। अब निशा एक ऐसी लेखिका है जिसे हमेशा से खंडरों, गहरे रहस्यों और खौफनाक कहानियों का शौक रहा है। और दूसरी तरफ है आरव जो निशा के जन्मदिन पर उसे खूबसूरत, शांत जंगल में ले जाकर बस एक यादगार सरप्राइज देना चाहता था। उसका इरादा बिल्कुल नेक था, लेकिन बस यही उससे एक बहुत बड़ी चूक हो गई। अनजाने में ही सही, उसकी यही जिद उन्हें निशा की उसी डरावनी दुनिया के बिल्कुल बीचों बीच खींच लाती है। और सबसे बड़ी गलती, आरव ने इस ट्रिप पर बाकी दोस्तों को भी साथ आने से मना कर दिया था। उनका यही अकेलापन आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला था। और फिर वो पहुंचते हैं उस जगह, रुधिरपुर, और उसके वो डरावने लाल दरवाजे। करीब 2 घंटे के लंबे सफर के बाद उनकी गाड़ी रुधिरपुर नाम के एक गांव में दाखिल होती है। और जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं, खतरे की घंटियां जोर जोर से बजने लगती हैं। मतलब शाम के सिर्फ 6 बज रहे थे, लेकिन माहौल ऐसा था मानो गांव पूरी तरह से वीरान हो और किसी अप्राकृतिक अंधेरे में डूब गया हो। हर घर के बाहर अजीब सी मशालें जल रही थीं। और सबसे खौफनाक बात बताऊं, हर एक घर का दरवाजा बिल्कुल खून जैसा लाल था, जिस पर काले रंग से कुछ बेहद अजीब और डरावने मंत्र लिखे हुए थे। निशा को अंदर ही अंदर घबराहट होने लगती है। और सच कहूं तो ये पूरा नज़ारा ही एक ऐसे गांव की तस्वीर खींचता है जो जैसे किसी अनजाने खौफ से जम सा गया हो। और फिर वो घटना घटती है जो इस पूरी कहानी का रुख ही पलट कर रख देती है। आरव जैसे ही कुछ तस्वीरें खींचने के लिए गाड़ी से बाहर कदम रखता है, अचानक उसके कैमरे के ठीक सामने लाल साड़ी पहने एक बूढ़ी औरत आ खड़ी होती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा खौफ था और वो बस एक ही चेतावनी देती है, बंगले से बारात निकलने वाली है, जल्दी से छुप जाओ। ये चेतावनी पहला सबसे साफ इशारा थी कि इस गांव में कुछ बहुत ही भयानक और अलौकिक होने वाला है। उस बूढ़ी औरत के अचानक गायब होते ही आरव घबराकर पीछे मुड़ता है और उसे जो दिखता है वो सच में किसी की भी रूह कपा दे। निशा गाड़ी में नहीं थी। सामने घुप अंधेरे में निशा एक ऐसे आदमी का हाथ थामे चल रही थी जो बिल्कुल किसी दूल्हे की तरह तैयार था, लेकिन उसके हाथों से लगातार खून टपक रहा था। और उनके चारों तरफ दुल्हन के लाल जोड़े में औरतें खड़ी होकर कुछ अजीब से मंत्र पढ़ रही थीं। लेकिन अगले ही पल ये भयानक दृश्य एकदम से टूट जाता है जब बिल्कुल नॉर्मल दिखने वाली निशा पीछे से आकर आरव के कंधे पर हाथ रखती है और पूछती है कि क्या हुआ, क्योंकि आरव पसीने से पूरी तरह तरबतर हो चुका था। अब सवाल ये उठता है कि वो एक भ्रम था या आने वाले खतरे की कोई भयानक चेतावनी। चलिए अब देखते हैं कि कैसे एक साधारण सा कैमरा असलियत को सामने लाता है। कहते हैं ना, इंसान की आंखें धोखा खा सकती हैं, लेकिन कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। नदी के किनारे अपना टेंट लगाने के बाद हर गुजरते घंटे के साथ उनका डर बढ़ता ही जा रहा था। रात 8 बजे तक तो सब कुछ एकदम नॉर्मल लगता है, लेकिन ठीक 8:15 पर जब आरव बोन फायर के पास निशा की कुछ तस्वीरें लेता है तो कैमरे की स्क्रीन पर हर एक फोटो में वही सेहरा पहना हुआ खौफनाक दूल्हा निशा के ठीक पीछे खड़ा नजर आता है। फिर रात 11:30 बजे वही डरावने मंत्र उनके टेंट के बिल्कुल बाहर सुनाई देने लगते हैं। और जब आरव हिम्मत करके बाहर देखता है तो दूर गांव का वो खंडर हो चुका बंगला एकदम रोशनी से जगमगा रहा था, जैसे वहां कोई बहुत बड़ा जश्न मनाया जा रहा हो। ये इस कहानी का सच में एक बहुत ही शानदार और खौफनाक पहलू है। प्राचीन काला जादू और आज की मॉडर्न तकनीक का आमना सामना।
जो अदृश्य खौफ इंसानी आंखों से पूरी तरह छिपा हुआ था, वो आरव के कैमरे की स्क्रीन पर बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। कैमरा दिखाता है कि वो भूतिया दूल्हा गांव के हर लाल दरवाजे के बाहर खड़ा था, जैसे वो बड़ी ही शांति से उन दोनों का पीछा कर रहा हो और बस सही वक्त का इंतजार कर रहा हो। इस बढ़ते हुए खौफ के बीच आइए एक नजर डालते हैं हॉरर मंथ के इस खास फिल्म लाइनअप पर। स्रोत सामग्री में इस भयानक कहानी के बीच एक दिलचस्प ब्रेक दिया गया है। हॉरर फिल्मों की इस शानदार लाइनअप पर गौर करें। रेडी और नॉट के जानलेवा खेल से लेकर इविल डेड राइज की शैतानी वापसी और हुक्म के अनदेखे खौफ तक। और हाँ, पीवीआर आयनॉक्स के सीजन ऑफ स्क्रीन्स प्रोमो के तहत पहली 3 फिल्म देखने वालों के लिए कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक और पॉपकॉर्न का भी जिक्र है। ये हॉरर के दीवानों के लिए एक मजेदार जानकारी है। लेकिन चलिए अब बिना वक्त बर्बाद किए वापस लौटते हैं अपनी कहानी के सबसे खौफनाक हिस्से की तरफ। अब हम उस प्रेतवादित बंगले के अंदर दाखिल होते हैं जहां सब कुछ बदल जाता है। अगले दिन पिछली रात के उस खौफनाक सपने को भुलाकर आरव और निशा उस जगमगाते हुए बंगले के करीब जाते हैं और गलती से उसके अंदर कदम रख देते हैं। अंदर का नजारा किसी डरावनी सपने से कम नहीं था। चांदी की थालियों में 56 भोग सजा हुआ था, लेकिन उसे खाने वाला वहां एक भी इंसान नहीं था। वो पूरा का पूरा महल बिल्कुल खाली पड़ा था। और सबसे अजीब बात क्या थी? हवा में फैली हुई वो गंध, मरे हुए फूलों की एक बेहद दम घोटू और बीमार कर देने वाली बदबू। ये सारी चीजें साफ साफ चिल्लाकर कह रही थीं कि ये सारा जश्न सिर्फ और सिर्फ उनके लिए सजाया गया था। ये एक बहुत बड़ा जाल था और ये जाल अब उनके चारों तरफ बहुत तेजी से कसने लगता है। सबसे पहले वो भारी भरकम मुख्य दरवाजा जिससे वो अंदर आए थे अपने आप बहुत जोर से बंद होता है और लॉक हो जाता है। फिर सीढ़ियों से वही आधा मरा हुआ खौफनाक दूल्हा सूखी वरमाला हाथ में लिए नीचे उतरने लगता है। अचानक से निशा पूरी तरह किसी बुरी आत्मा के वश में आ जाती है। उसकी आंखें एकदम सफेद पड़ जाती हैं और वो बिना किसी कंट्रोल के एक कठपुतली की तरह उस दूल्हे की तरफ बढ़ने लगती है। आरव जब भागकर उसे बचाने की कोशिश करता है तो वो शैतानी ताकत उसे इतनी जोर से धक्का मारती है कि आरव बेबस होकर दूर जा गिरता है। जैसे ही उस खौफनाक शादी के फेरे पूरे होते हैं, एक बेहद दर्दनाक चीख पूरे बंगले में गूंज उठती है और अचानक घुप अंधेरा छा जाता है। अगले ही पल वो सारी रोशनी, वो 56 भोग, वो दूल्हा और निशा सब कुछ जैसे धुएं की तरह हवा में गायब हो जाता है। जब आरव की आंखें खुलती हैं तो वहां कोई जगमगाता महल नहीं था। वो सिर्फ एक पुराने धूल और मकड़ी के जालों से भरे खंडहर के बीच बिल्कुल अकेला खड़ा था। निशा हमेशा के लिए जा चुकी थी। आखिर ये सब क्यों हुआ? चलिए जानते हैं उस जमींदार की खौफनाक कहानी। निशा के इस तरह अचानक गायब होने के बाद आरव पागलों की तरह बदहवास होकर पूरे गांव में भागता है। वो हर दरवाजा खटखटाता है और अंत में उसे वही लाल साड़ी वाली बूढ़ी औरत दोबारा मिलती है जो इस पूरी घटना के पीछे के रोंगटे खड़े कर देने वाले सच से पर्दा उठाती है। इस पूरी कहानी के बिल्कुल केंद्र में है अमावस्या। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह महीने की सबसे अंधेरी रात होती है और इसी रात इस गांव के डरावने और अलौकिक नियम काम करना शुरू करते हैं जो उस शैतानी आत्मा को जगा देते हैं। आरव और निशा ने अपनी ट्रिप के लिए अनजाने में ही सही बिल्कुल यही रात चुनी थी। तो वो राक्षस आखिर था कौन? वो कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि बरसों पुराना एक बेहद क्रूर और अमीर जमींदार था। उसका अपराध सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो हर अमावस्या की रात को जबरदस्ती एक नई लड़की से शादी करता था और फिर पहली ही रात उस नई दुल्हन की काली शक्तियों के सामने बलि चढ़ा देता था। और वो ऐसा क्यों करता था? अमरता पाने के लिए, भयानक काले जादू के जरिए। आखिर में गांव वालों ने अपनी बेटियों को बचाने के लिए हार कर उस जमींदार को उसी के बंगले में जिंदा जला दिया। लेकिन उसकी वो शापित आत्मा कभी उस बंगले से बाहर नहीं निकल पाई। वो वहीं कैद होकर रह गई। और यही इस कहानी का सबसे दुखद और दर्दनाक सच है। उस शैतानी जमींदार की आत्मा आज भी हर अमावस्या की रात अपनी नई दुल्हन का इंतजार करती है और जो भी उस बंगले की दुल्हन बनती है वो फिर कभी लौटकर वापस नहीं आती। इस बार उस शैतान ने निशा को चुन लिया था। आरव, जो सिर्फ एक प्यारी सी याद बनाना चाहता था, ये जानकर पूरी तरह टूट जाता है कि कैसी उसकी उसी एक छोटी सी जिद और अनजानेपन ने निशा को हमेशा हमेशा के लिए एक शैतान के हाथों में सौंप दिया। तो इस खौफनाक विश्लेषण के अंत में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, जब आधुनिक दुनिया के कदमों से कोई सदियों पुराना सोया हुआ श्राप जाग उठता है तो उसके बाद आने वाले इस खौफनाक तूफान के लिए सच में किसे दोषी ठहराया जाए?
क्या यह महज एक बुरी किस्मत थी, या फिर अनजाने में लिया गया एक गलत फैसला जिसने सब कुछ तबाह कर दिया? ये कहानी हमें सच में ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि दुनिया में कुछ रहस्यमयी जगह ऐसी भी होती हैं जिन्हें अतीत के अंधेरों में ही दबे रहने देना चाहिए। हमारे आज के इस विश्लेषण में अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।